पाकिस्तान के मुदरके में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पहुंचाया था नुकसान। लश्कर के आतंकियों ने क्षतिग्रस्त हुए मुख्यालय को पूरी तरह से गिराया। मुदरके में 7 मई को मरकज तैयबा को लश्कर ने गिराया। लश्कर का हेडक्वार्टर बना मलबा 3 मंजिला आतंकी कैंप को 5 जेसीबी मशीनों से किया गया ध्वस्त। लश्कर कमांडर्स के कमरे की भी जमींदोज। मुदरके में लश्कर ने मुख्यालय को गिराकर शुरू किया पुनर्निर्माण। 18 अगस्त को शुरू हुआ रिकंस्ट्रक्शन का काम। 5 फरवरी 2026 तक नया आतंकी ढांचा तैयार करने का टारगेट। कश्मीर एकजुटता दिवस पर तैयार होगा नया मरकज तैयबा। इसी दिन लश्कर का वार्षिक कश्मीर जिहाद सम्मेलन। टेरर समिट के लिए किया जाएगा नए कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल। लश्कर का नया खेल, बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर कर रहा चंदा इकट्ठा। राहत कार्य की आड़ में ऑफलाइन कैंप से चंदा वसूली का खेल। दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग। 24 घंटे में दूसरी बार हुई गोलीबारी। सूत्रों के हवाले से खबर, पहली गली में और दूसरा राउंड हवाई फायरिंग। गुरुवार की सुबह के बाद शुक्रवार फिर हुई फायरिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, दोनों वारदातों में एक ही बाइक का इस्तेमाल। दहशत फैलाना था बदमाशों का मकसद। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हमला मामला। एसटीएफ समेत 9 टीमें शूटर की तलाश में जुटी। बदमाशों का स्केच भी तैयार किया गया। दिशा पाटनी केस में नोएडा और मेरठ में एसटीएफ का छापा। टोल प्लाजा तक मिली लोकेशन। बदमाशों के नैनीताल भागने का शक। एक्ट्रेस दिशा पाटनी पर हमले को लेकर खुलासा। हमले से पहले की गई थी घर की रेकी। अनजान शख्स करते थे रेकी। पड़ोसी ने रेकी के बारे में जानकारी दी। दिशा पाटनी के घर के बाहर से 9 mm के 2 खोखे बरामद। खोखे जांच के लिए भेजे गए। फायरिंग का डिजिटल फुल प्रिंट तलाश रही है पुलिस की टीम। पुलिस के लखनऊ में भारत पाकिस्तान मैच का विरोध। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गए लोग। फूका पाकिस्तान का पुतला। लखनऊ में लोगों ने की मैच को रद्द करने की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। पुलिस के साथ भिड़ंत। हिरासत में लिए गए कई लोग। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी भारत पाक मैच को लेकर गुस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। फूका पाकिस्तान का पुतला। अलीगढ़ में भारत पाक मैच का बजरंग दल ने किया विरोध। का खून और खेल एक साथ नहीं चल सकते। सरकार से मैच को रद्द करने की मांग। दिल्ली में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर युवाओं की प्रतिक्रिया। कहा नहीं होना चाहिए आतंकियों के साथ सरगना के साथ मैच। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में मैच को लेकर दोनों का बयान। का क्रिकेट मैच के जरिए हो रहा शहीदों का अपमान। सरकार से रद्द करने की मांग। जम्मू में एशिया कप में भारत पाक मैच के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। शिवसेना ने मैच रद्द करने की मांग भी दोहराई। गुजरात में भी एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हो रहे भारत के मैच का विरोध किया गया। किसी ने बताया जरूरी तो किसी ने किया विरोध। पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह ने भारत पाक मैच ना खेलने की बीसीसीआई से अपील की। कहा खून और पानी अगर एक साथ नहीं बह सकता तो आतंकवाद के बाद पाकिस्तान से कोई भी खेल ना हो। यूपी के वाराणसी में भारत की जीत के लिए पूजा पाठ और हवन का आयोजन। एशिया कप 2025 में भारत पाक मैच को लेकर दिखा भक्ति भाव। क्रिकेट फैंस ने मांगी टीम इंडिया की जीत की दुआ। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के जीत के लिए हुई पूजा। मंत्रोच्चार के साथ किया गया भगवान शिव का रुद्राभिषेक। बिहार की राजधानी पटना में एशिया कप में भारत की जीत के लिए विशेष अनुष्ठान। भारतीय क्रिकेट टीम ने बैनर के सामने रखकर जीत के लिए वहां पर पूजा अर्चना की। भारत बनाम पाकिस्तान मैच। लखनऊ में टीम इंडिया की जीत के लिए लोगों ने किया हवन। भगवान से मांगी भारत की जीत की दुआ। एशिया कप में पाकिस्तान पर विजय के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में पूजा की गई। भगवान बजरंग बली से भारतीय टीम के लिए मांगी गई बल और शक्ति। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने मैच का किया विरोध। जनता से की बायकॉट करने की अपील। भारतीय क्रिकेट टीम से पूछा कैसे पाकिस्तान के साथ खेल पाएंगे मैच। बायकॉट करें इस मैच को, ना देखें इस मैच को। जिस देश ने उन्हें खड़ा किया है, आज आप उस देश के लोगों के साथ ना खड़े होकर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना एक्सेप्ट कर रहे हो। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या मजबूरी है इसके पीछे। वैसे का बीजेपी पर हमला। पूछा पाकिस्तान से क्रिकेट मैच क्यों? क्या 2000 करोड़ का मैच जान से भी ज्यादा कीमती है? यूपी और असम के सीएम ने भी जवाब दिया। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरा तुमसे एक ही सवाल है, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वहीं भारत पाक मैच पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का भी बयान। मैच से भारत आक्रोशित, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को मिले सख्त संदेश। हम खेल चाहते हैं, खेल भावना को परिचय देना चाहते हैं, लेकिन देश के नौनिहालों के खून की कीमत पर नहीं। सपा नेता एसटी हसन का एशिया कप में भारत पाक मैच पर बयान। का शहीदों के आंसू सूखे नहीं हैं, मैच शर्मनाक, मैच से शहीदों की बेवाओं की भावनाओं का हो रहा अपमान। भारत पाकिस्तान मैच का मुंबई में भी विरोध। शिवसेना यूपीटी के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, हाथ में सिंदूर और डिब्बी के साथ नजर आए बीसीसीआई और भारत सरकार से की मैच को रद्द करने की अपील। संत समाज ने भी एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के जीत की कामना की। कहा पहलगाम की घटना का बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम करेगा हार का सामना। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भूपेन हजारिका का अपमान करने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस ने हजारिका को नाचने गाना वाला बताया, कांग्रेस ने असम के बेटे का अपमान किया। असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। पीएम मोदी का असम से कांग्रेस पर सीधा हमला। कहा कि अहंकार से भरी हुई है कांग्रेस, वंशवादी लोग करते हैं मेरा विरोधाभास, शिव भक्त हूं, सारा विश्व में पी जाऊंगा। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। असम में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के सफलता की बात दोहराई। कहा मां कामाख्या के आशीर्वाद से मिली यह सफलता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला असम का दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरा पहली बार आसाम आना हुआ है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। लखनऊ एयरपोर्ट पर टला इंडिगो विमान हादसा। दिल्ली जा रहे इंडिगो का विमान रनवे पर ही रुक गया। सपा सांसद डिंपल यादव समेत सवार थे 151 यात्री। टेक ऑफ के बाद उड़ान नहीं भर पाई फ्लाइट। जम्मू और पंजाब में बाढ़ पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग। कहा कि प्राकृतिक आपदा सरकार कर रही है राहत का काम। पीएम मोदी ने खुद किया प्रभावित राज्यों का दौरा, मंत्री जमीन पर कर रहे सेवा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में किए दर्शन, भगवान बालाजी के किए पूजन अर्चन। मंदिर परिसर में साधु संतों से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च अभियान। गुलमर्ग, सुल्तानपुरा, बारामूला में चला ऑपरेशन। सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को रोकना उद्देश्य। काशी पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार। मणिकर्णिका घाट पर की साधना और गंगा स्नान। धीरेन्द्र शास्त्री बोले भारत को घोषित हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी। राजस्थान के दौसा में सरकारी स्कूल में खाना खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। छात्रों को फूड पॉइजनिंग के चलते हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। एमपी के शहडोल का मेडिकल कॉलेज बना जंग का अखाड़ा। लेबर रूम में महिला डॉक्टरों के बीच जमकर हाथापाई। घटना का सीसीटीवी भी सामने आ गया। गुरुग्राम में दिखाई दिया रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। कार के डैश कैम में कैद हुई पूरी घटना। एम्बियंस मॉल यूटर्न अंडरपास की यह घटना। गुजरात के भरूच संघवी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुब्बारा। आग पर काबू पाने की कोशिश अभी जारी। दिल्ली के बादली में भीषण सड़क हादसा। रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे के चलते कार चालक वहां पर घायल। यूपी के आगरा में साइकिल सवार युवक को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। घटना पूरी कैमरे में कैद। बलिया में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया ट्रक। टक्कर के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हादसे में बाल बाल बचे ट्रक ड्राइवर और खलासी।
बुलंदशहर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। काम की मंदी को लेकर परेशान चल रहा था युवक। दिल्ली में फेक वीजा रैकेट का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने 3 ठग दबोचे। वीएफएस ग्लोबल के नाम पर बना रखी थी फर्जी वेबसाइट। नौकरी के नाम पर लोगों से ऐंठे पैसे, लैपटॉप और फर्जी दस्तावेज भी बरामद। दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में छात्रों की 2 गुटों में मारपीट। जमकर चले लात और घुसे। मारपीट का वीडियो आया सामने। 6 लोग वहां पर घायल। दिल्ली में नई उस्मानपुर के होटल में युवक मोहित गर्ग की संदिग्ध मौत हो गई। पार्टी के दौरान बेहोश होने से हुई मौत। पोस्टमार्टम के जरिए भेजा गया शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच अब शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में हार्डवेयर दुकान से 8 लाख की नकदी चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। जबलपुर में पेट्रोल बम से घर पर हमला। विवाद के बाद बदमाशों ने बमबाजी की। वहां पर सीसीटीवी में 2 नकाबपोश भी बदमाश कैद हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच अब शुरू की। यूपी के जौनपुर में 2 बुजुर्गों पर हमला। अज्ञात हमलावरों ने दोनों भाइयों को मारी गोली। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस कर रही हमलावरों की तलाश। यूपी के बांदा में करोड़ों की ठगी का मामला आया सामने। बिना नक्शे के विकास प्राधिकरण अधिकारी की मिली भगत से बिल्डर ने फर्जी तरीके से उपभोक्ताओं को बेचे दुकान और जमीन। तो करोड़ों की ठगी का मामला यहां पर सामने आया। पुलिस अभी तलाश में जुटी हुई है कि आखिर इसमें कौन से लोग हैं। बांदा यूपी का पूरा मामला है।